Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसे मैंने बोला, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे? रमन इफेक्ट। क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं रमन इफेक्ट। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखेंगे रमन इफेक्ट। तो ये रमन इफेक्ट क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी देख लेते हैं। तो Raman spectroscopy is an analytical technique. Yes, we know it is an analytical technique where scattered light is used. क्या यूज कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं स्कैटर्ड लाइट। जो लाइट बिखर जाती है, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कितनी बारी हमने पढ़ लिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरैक्शन किसके साथ? मैटर के साथ। किसके साथ? मैटर के साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरैक्शन मैटर के साथ जब होता है, वो हम किस में देखते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं। तो कुछ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरैक्शन मैटर के साथ होता है तो अब्जॉर्प्शन हो सकता है, इमिशन हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट वाइब्रेशंस हो सकती हैं, या फिर लाइट की स्कैटरिंग हो सकती है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? स्कैटर्ड लाइट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? स्कैटर्ड लाइट। वी मेजर द वाइब्रेशनल एनर्जी मोड्स ऑफ द सैंपल। तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी मोड्स होते हैं सैंपल के, उनकी लाइट की जो स्कैटरिंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्कैटर्ड लाइट को यूज करते हैं वाइब्रेशनल एनर्जीज को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ फिनोमेना है, जैसे कि 1871 में जो रिले थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? दैट इफ अ सब्सटेंस इज इरेडिएटेड विद द लाइट, किसी सब्सटेंस को अगर आप लाइट देते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज ऑब्जर्व। तो क्या होती है? लाइट की स्कैटरिंग होती है एंड दिस स्कैटर्ड लाइट हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट लाइट। तो जो रिले थे उन्होंने क्या बोला कि ये आपका सब्सटेंस है, दिस इज योर सब्सटेंस। आपने इसे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी दी, आपने इसे पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी दी। तो इस एनर्जी को देने के बाद, इस एनर्जी को देने के बाद क्या होती है? कुछ एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, कुछ एनर्जी स्कैटर्ड हो गई, कुछ एनर्जी स्कैटर्ड हो गई, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो गई और कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई। तो ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन हुआ, ट्रांसमिटेंस हुआ और स्कैटरिंग हो गई। तो स्कैटरिंग जो हो रही है, ये जो स्कैटर्ड लाइट है, ये जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने दी, स्कैटरिंग जो हुई लाइट की वो भी सेम फ्रीक्वेंसी की थी।
किस फ्रीक्वेंसी की थी? सेम फ्रीक्वेंसी की थी। तो फॉर एग्जाम्पल जो फ्रीक्वेंसी आपने दी सब्सटेंस को वो सिमिलर थी और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट भी स्कैटर्ड हुई। तो ये जो फिनोमेना है ये किन्होंने ऑब्जर्व किया? रेले ने ऑब्जर्व किया, और इसे ही हम कहते हैं रिले स्कैटरिंग। इसे ही हम कहते हैं रिले स्कैटरिंग। तो रिले स्कैटरिंग में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने दी उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर्ड हो गई। सिंपल। इन 1932 में क्या हुआ? स्मेकल प्रेडिक्टेड दैट द सब्सटेंस, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, व्हेन इरेडिएटेड विद द लाइट कंटेन्ड रेडिएशन विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या उल्टा बोला? किसके उल्टा बोला? रीले सर के उल्टा बोला। स्मेकल ने प्रिडिक्ट किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट करके क्या कहा? उन्होंने प्रिडिक्ट करके कहा कि आप किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस को, ये आपका सब्सटेंस है, आप किसी भी सॉलिड, लिक्विड की गैस को आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट देते हैं, तो जो स्कैटरिंग हो रही है, जो इधर उधर लाइट भाग रही है, जो स्कैटरिंग हो रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सेम नहीं है। क्या है? सेम नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ scattered light is not as equal to frequency of, एक सेकेंड इधर लिखती, frequency of scattered light is not as equal to frequency of इंसिडेंट लाइट। ठीक है। तो रिले सर ने क्या बोला कि जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने दी उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर्ड हो गई। बट स्मेकल ने ये प्रिडिक्ट किया कि नहीं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर्ड हो रही है, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर्ड नहीं हो रही है। तो इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया। बट इन 1928, Sir C.V. Raman discovered when a beam of monochromatic light was allowed to pass through solid, liquid or gas, the scattered light contains some additional frequencies. तो जो लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, they have some additional frequency. It can be over or above the incident light. तो सर, जो रमन सर थे उन्होंने क्या बोला? आपका जो सब्सटेंस है, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, आपने जिस भी फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमैटिक लाइट आपने दी, और जो स्कैटरिंग हुई लाइट की स्कैटरिंग जो हुई, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कुछ एडिशन हुआ है। क्या एडिशन हुआ है? कुछ एडिशन, फ्रीक्वेंसी का एडिशन हुआ है। इट कैन बी ओवर और अबव, द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में एडिशन हुआ है। जिस भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने सब्सटेंस को दी उसमें कुछ और फ्रीक्वेंसी ऐड हुई है। In 1923, Smeckel predicted that the substance, solid, liquid, gas, when irradiated with the light, contain radiations with different frequency. तो उन्होंने भी ये प्रिडिक्ट किया था। अच्छा, it is repeated. I'm so sorry. ये रिपीटेड है, ये सेम लाइन इज रिपीटेड जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि 1923 स्मेकल सर ने प्रिडिक्ट किया था कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, एंड देन 1928 में रमन सर ने बोला कि एडिशन होता है, फ्रीक्वेंसी में एडिशन होता है। तो यही जो इफेक्ट है, ये जो एडिशन हो रहा है, या ये जो फ्रीक्वेंसी में एडिशनल फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल रही है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट, स्कैटर्ड लाइट में जो एडिशन हुआ है फ्रीक्वेंसी का, ये जो इफेक्ट है ये कहलाता है रमन इफेक्ट। ये क्या कहलाता है? इट इज नोन एज द रमन इफेक्ट, एंड द सर C.V. रमन won the Nobel Prize in 1930 for it. 1930 में 1930 में उन्होंने नोबेल प्राइज भी मिला, उनको नोबेल प्राइज भी मिला फॉर रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या है कि जब आप किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस सैंपल को किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन देते हैं, तो जो स्कैटरिंग लाइट की होती है, दे हैव सम एडिशनल फ्रीक्वेंसीज और चेंज इन फ्रीक्वेंसीज।
फिर दो टर्म और आते हैं, एक होता है स्टोक लाइन, दूसरा होता है एंटी स्टोक लाइन। तो स्टोक लाइंस क्या होती है? स्टोक लाइंस क्या होती हैं? जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड फोटोन की, जो इधर उधर फोटोन भाग रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है इनकी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लेस फ्रीक्वेंसी होगी। जितनी लाइट आपने दी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो जो इंसिडेंट लाइट है, जो इंसिडेंट फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लेस होती है, लेस फ्रीक्वेंसी होती है स्टोक लाइन्स की। इट मींस इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब्स एनर्जी। इन्होंने क्या करी? अब्सॉर्प्शन हुआ, एनर्जी का अब्सॉर्प्शन हुआ, एनर्जी का अब्सॉर्प्शन हुआ। एंटी स्टोक लाइन में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द फोटोन इज ग्रेटर देन, तो जो एनर्जी स्कैटर हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट लाइट और इंसिडेंट फोटोन। इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जैसे कि हमने देखा था कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जैसे ही कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ है, उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी और ये एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया। अब हायर एनर्जी स्टेट से जब वो वापस से ग्राउंड एनर्जी स्टेट पे आ रहा, तो जब वो सेम लेवल पे आएगा, तो जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट अब्सॉर्ब करी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर हो गई, तो वो सेम आ जाएगा। ये होता है रिले स्कैटरिंग, ये होती है रिले स्कैटरिंग। बट जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जब ये हाई एनर्जी लेवल पे गया, लाइट अब्सॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल पे गया, तो जब ये वापस आएगा तो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो जब फ्रीक्वेंसी जो अब्सॉर्ब की उस फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इट मींस एनर्जी रिलीज हो रही है और इंसिडेंट फोटोन से फ्रीक्वेंसी ज्यादा स्कैटर्ड हो रही है। ठीक है, समझ में आई बात कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल है एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, तो जितना अब्सॉर्प्शन यहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी का अब्सॉर्प्शन हुआ है उसी फ्रीक्वेंसी का, उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है तो वो एंटी स्टोक लाइंस कहलाएगी और एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये हायर स्टेट से वापस से ग्राउंड स्टेट में आते हुए लोअर फ्रीक्वेंसी, जितनी उसने अब्सॉर्ब करी थी उससे लोअर फ्रीक्वेंसी या लेस फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करता है, तो इट मींस एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई है और वो जो लाइंस बनती है वो बनती है स्टोक लाइंस। ठीक है, रमन शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जो रमन शिफ्ट है वो डिपेंड नहीं करता किसकी फ्रीक्वेंसी पे? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। बट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस कैन कॉज रमन इफेक्ट। बट जो रमन इफेक्ट है वो सब्सटेंस का कैरेक्टर कॉज करता है। इट वर्क्स विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट विद द अब्सॉर्प्शन। हम अब्सॉर्प्शन पे तो बात कर ही नहीं रहे कि कितनी लाइट अब्सॉर्ब हो रही है, कितनी लाइट इमिट हो रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग कैसी हो रही है। लेस फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर हो रही है और हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर हो रही है। अगर लेस फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर हो रही है तो वो होती है स्टोक्स लाइन, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट स्कैटर हो रही है तो वो होती है एंटी स्टोक लाइन्स। होमोन्यूक्लियर और diatomic molecules such as H2N2O2 which does not show IR spectra। तो जो IR spectra शो नहीं करते वो रमन स्पेक्ट्रम्स शो करते हैं, because they do not possess permanent dipole moment। अब हमने बोला IR, अभी हमने just IR पढ़ा है कि IR रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करने के लिए that particular component or molecule has some dipole, अगर it have to be a some dipole moment, उसके पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होना चाहिए, डायपोल मोमेंट की वजह से ये आईआर अब्सॉर्ब होगा। बट H2N2O2 इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जिनके पास कोई ऐसा डायपोल मोमेंट नहीं होता, वो हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन स्पेक्ट्रा उनका देखते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, दोज आर इनएक्टिव इन IR रीजन। तो IR रीजन में जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस नहीं देते वो इस रीजन में या रमन स्कैटरिंग दिखाते हैं और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस उनकी स्टडी कर सकते हैं। एंड IR रीजन में क्यों नहीं दिखाते वाइब्रेशंस? मॉलिक्यूलर सिमेट्री की वजह से। अब